हेलो, आप सबको जय मसीह की। आज की भोर की आराधना में हम फिर एक नए वचन के साथ आपके सामने शामिल हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ मिलते और शामिल रहते हैं। और हम जो प्रार्थना करते हैं प्रभु से आपके साथ मिलकर, वो प्रार्थना हमारी सुनी जाती है, उसका उत्तर मिलता है। आइए हम आज के लिए एक वचन को पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार से लिखा है, सबोपदेशक उसका 5वां अध्याय। उसमें लिखा है, जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपयों से प्रीति रखता है, वह रुपयों से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। फिर से पढ़ देता हूँ। जो रुपयों से प्रीति रखता है वह रुपयों से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है वो लाभ से क्या नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हनन्याह और सफीरा की कहानी। ये एक ऐसे पति पत्नी थे, बड़े विश्वासी थे, और पौलुस के पास इनका उस मंडली में जाना था, और वो पूरी कलीसिया के साथ ये मिलते जुलते थे। और इनके साथ क्या होता है, देखिए, धन हमको किस तरीके से गड्ढे में ले जाता है, या उसका लोभ, क्योंकि हम कभी इसमें तृप्त नहीं होते और हमें हमारे मृत्यु तक बन जाती है। हम सीधे वचन में चलते हैं, प्रेरितों के काम, ये भी 5वां अध्याय है। इसमें लिखा है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू अपने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। और लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके सामने पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया, और इससे सारी कलीसिया पर भय छा गई। मित्रों, जब पैसे का लोभ होता है ना, तब हम बहुत सारी बातों में पड़ जाते हैं। ये संसार का ईश्वर हमें क्या करता है, इस पैसे के पीछे दौड़ाता है और हम दौड़ते चले जाते हैं। वो इतना अच्छा कुटुंब था, इतने अच्छे लोग थे वहाँ, वो सारे लोग मिलकर एक ही स्थान पर भोजन करते थे, और जिसकी जितनी सामर्थ्य सब लाकर इकट्ठा करते थे। कोई बात को छुपाते नहीं थे, किसी बात को नहीं छिपाते थे, और उस बात पे वो लोग का सबका एका रहता था। लेकिन अचानक क्या हुआ कि वो दोनों ने अपनी एक भूमि बेची, जबकि जब कोई अपनी संपत्ति बेचता था, उस सारी चीज़ों को, पैसे को या मूल्य को लाके वहाँ छोड़ता था, और वो सबका काम आता था बराबर, क्योंकि वहाँ सुख और शांति इसी प्रकार से बनी थी, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन उनके बीच में क्या काम आया, शैतान ने एक चालाकी की, उसने वहाँ पे बताया कि भाई तूने बेचा है तो इतना पैसा तू वहाँ क्यों देगा,
कुछ रख ले, जबकि वो धन उनका क्या काम आता। जब सारी व्यवस्था पूरे मिलकर करते थे, सारी व्यवस्था के साथ सब चलते थे, सारे चीज़ों को लेन देन आदान प्रदान सबके एक बराबर हिस्से में होता था, तो वो धन का क्या आवश्यकता, क्योंकि वहाँ तो कोई कंपटीशन नहीं। लेकिन वहाँ शैतान पहुँच गया और शैतान ने ऐसी बातें कर दी और उसके मन में ये बात आई। उसमें मन में बात आने से क्या हुआ कि उसने एक हिस्सा लाकर जमा किया, बाकी को उसने अपने घर में छिपा लिया। लेकिन परमेश्वर तो चारों ओर देखते हैं। परमेश्वर हमारे और आपके मन को देखते हैं कि हमने बोला क्या है और हम चाहते क्या हैं। हम किस बात को चाहते हैं, परमेश्वर हमारे मन को देखता है और ये भी देखता है कि शैतान हमें किस प्रकार से बहका रहा है और हम उसके बहकाने में किस प्रकार से आते हैं, या हमारे अंदर परमेश्वर का भय है। मित्रों, और वहाँ पे ये हुआ कि वो व्यक्ति क्या किया, हनन्याह ने क्या किया, जाकर क्या किया, वहाँ पे उस पैसे में से कुछ ही भाग ला के दिया और परमेश्वर ने उसके दासों के द्वारा प्रकट कर दिया। और तब क्या हुआ कि उसने उसके पैर पर गिरकर अपने प्राण छोड़ दिए। वो पैसा उस व्यक्ति का क्या काम आया, बताइए। वो जो पैसा बचा कर रखा था वो क्या काम आया। और वैसे ही उसकी पत्नी का हुआ, दोनों का वही हुआ। तो दोनों चले गए तो वो पैसा क्या काम आया। कितनी अच्छी बात है कि जब हमने वचन को पढ़ा और वचन पढ़कर हमने जब आगे बढ़ा तो इस बात को बड़े अच्छे से हमने समझा। जो रुपयों से प्रीति रखता है वो रुपयों से तृप्त ना होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति रखता है लाभ से। तो क्या लाभ हुआ उनको, बताइए, या क्या तृप्त हो गए वो लोग। मेरे प्रियो, सबसे कीमती, सबसे बेशकीमती चीज़ है हमारा जीवन। सबसे बहुमूल्य है हमारा जीवन। अगर ये जीवन को हमने नहीं बचाया, इस जीवन का हमने आनंद नहीं लिया, तो हम सब कुछ खो चुके। क्योंकि परमेश्वर की ओर से जब पवित्र शास्त्र में बताती है कि तुम धन और ईश्वर की सेवा, दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। एक से मिले रहोगे और दूसरे से बैर करोगे। अब हम ईश्वर से तो मिले नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा चाल चलन है वो असली में धन के पीछे है, लाभ के पीछे है। और हम ईश्वर के पास भी लाभ के लिए जाते हैं, धन के लिए जाते हैं। हमारी प्रार्थना सुबह से धन के लिए होती है, हमारा पूरा विचार धन के लिए होता है, हमारा पूरा जो दिन भर का समय है धन के लिए व्यतीत होता है। और फिर हम जब ईश्वर के पास जाते हैं तो धन के लिए ही धन्यवाद देते हैं और धन ही मांगते हैं। और फिर उसी ईश्वर को हम जब बोलते हैं कि हम ईश्वर के लिए देंगे, ये दान करेंगे और ये करेंगे, और हम उसी में क्या कर लेते हैं, खोट लाते हैं। तो जब सब कुछ परमेश्वर का है और सब कुछ परमेश्वर हमें देता है, तो हम किस बात की चिंता करें। मित्रों, एक बात सोचिए, मनुष्य के अलावा इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी प्राणी, क्या वे धन कमाने के पीछे जाते हैं, या अपने भोजन की चिंता करते हैं, या अपनी आवश्यकता की चिंता करते हैं? नहीं। परमेश्वर उन सबको बराबर भोजन कराता है, बराबर उनकी आवश्यकता को पूरी करता है, बड़ी खूबसूरती से सब कुछ देता है। मगर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य है जिसने धन का आविष्कार किया, रुपए का आविष्कार किया और उसी में उसका जीवन बीत रहा है। और मनुष्य यहीं से परमेश्वर से अलग हो गया। उसको लगता है कि जब तक ये हमारे पास नहीं होगा, जब तक ये हमारे पास नहीं होगा, हम इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इस जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और हम उसके दौड़ में दौड़ रहे हैं और इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि वो फिर हमारे पास नहीं रहता है। मित्रों, हमें प्रेम करना चाहिए, हमें प्रेम करना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम जागना चाहिए। ये है हमारा असली धन, जिससे हम तृप्त हो सकते हैं। मालूम क्या होता है कि एक गुरु थे, उनका आश्रम था। उस आश्रम में कुछ उनके शिष्य उनके पास शिक्षा पाने जाते हैं, और होता यह है कि वो गुरु के साथ
गुरु के साथ प्रतिदिन सुबह नदी में जाते हैं नहाने के लिए। और वहाँ पे गुरु नहाने के बाद वहाँ एक भिखारी बैठा होता है। वो भिखारी को वो उसका सम्मान करते हैं, उसको प्रतिदिन नहलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद ही वो आश्रम लौटते हैं। तो ये प्रत्येक दिन देखते हैं उनके चेले जो हैं, जो शिष्य हैं, जो देखते हैं कि अरे गुरुजी ऐसे व्यक्ति की सेवा क्यों करते हैं, इसके शरीर में तो घाव भरे हुए हैं, इसके शरीर में पूरे फोड़े भरे हुए हैं, ये कितने गंदी तरीके से रहता है। अब गुरुजी प्रत्येक दिन इसके पास आते हैं, सुबह नहाने के बाद इसकी सेवा करते हैं, फिर इसकी भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर आश्रम लौटते हैं। और होता ये है कि एक दिन गुरुजी बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने से वो शिष्यों को कहते हैं कि आप एक काम करिएगा, आप लोग सब जब जाएंगे नहाने, स्नान करने जाएंगे, तो जैसा मैं करता हूँ वैसा उनके साथ आप लोग करना। अब इन लोगों को उस बात से घृणा आती है कि उसको हाथ कौन लगाए। सब एक दूसरे को देखते हैं और विचार करते हैं, अरे कैसे करें, हम इसको कैसे इसके हाथ लगा सकते हैं, इसके शरीर से तो दुर्गंध भी आती है, इसके फोड़े फुंसी से दुर्गंध भी आती है। और ये जाते हैं, वापस आने के बाद गुरु को बोलते हैं, नहीं हमने तो नहला दिया, सेवा कर लिया। और उनके चेहरे को देखकर गुरु पहचान जाते हैं। 2 दिन जब देखते हैं, 2 दिन में उनको समझ में आ जाता है कि ये उनका सेवा नहीं कर रहे हैं, ना उनके पास जा रहे हैं। तो गुरु उसी अवस्था में चले जाते हैं इनके साथ। और जब जाते हैं, देखते हैं, देखने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति वहाँ पे सोया पड़ा होता है। और जब ये गुरु जाते हैं, जाने के बाद उस व्यक्ति को उठाते हैं, उठाने के बाद उसको नहलाते हैं, नहला के सेवा करते हैं, भोजन खिलाते हैं। तब पूछते हैं तो वो बताता है कि नहीं, हम 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, न तो हमें कोई स्नान कराया। और तब ये उनके शिष्य बड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं। तब गुरु से बोलते हैं कि आप इस व्यक्ति के ऊपर इतना क्यों विचार करते हैं, प्रत्येक दिन इस व्यक्ति की सेवा क्यों करते हैं, ऐसी क्या बात है इसमें। गुरु कहते हैं कि पहले तुम ये सोचो कि ये है कौन, मनुष्य है। और यदि हम अपने आप को अपने स्वरूप में उस व्यक्ति को देखते तो हम उसकी पीड़ा को समझते। हम उसके पीड़ा को नहीं देखते, हम उसके फोड़े फुंसी को देख रहे हैं, हम उसके बदबू को देख रहे हैं, हम उसको मनुष्य को मनुष्य रूप में नहीं देख रहे हैं, उस मनुष्य को एक हीन भाव से देख रहे हैं। और जब हमारे लिए उसके प्रति प्रेम नहीं होगा, तो हम मनुष्य एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तब उनको शर्मिंदगी लगती है, वाकई में हमें तो सेवा करना चाहिए, काश हमारे साथ भी जब ऐसा होगा तो लोग हमसे भी घृणा करेंगे, नहीं हमें सेवा करना चाहिए। तब उनको समझ में आता है ये प्रेम है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और हमने वैसा प्रेम देखा भी है, मदर टेरेसा जी को देखा है ना। वहाँ पे वो जब पहुँचते हैं, वो सिद्धू वगैरह जाते हैं वहाँ, उन लोगों ने अपनी खुद की टेस्टमनी दी है कि हम वहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाए, वहाँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाए हम। वहाँ वो पूरा माहौल इतना बदबूदार था कि मुझे तो उल्टी आ गई। लेकिन वो माता कैसी सेवा कर रही थी। प्रेम आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और परमेश्वर हमको प्रेम सिखाते हैं। और धन जिसकी बात हम कर रहे थे, जिससे हम कभी तृप्त नहीं होंगे, धन हमें नफरत सिखाता है मेरे प्रियो। धन हमें नफरत सिखाता है, रुपए का लोभ हमें नफरत सिखाता है, हमें एक दूसरे से अलग करता है। इसलिए परमेश्वर ने उसे नहीं बनाया। धन को परमेश्वर ने नहीं बनाया, रुपए को परमेश्वर ने नहीं बनाया, इसीलिए क्योंकि वो हमारे बीच में नफरत पैदा करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा तो हमको संसार की सारी बातों से प्रेम होगा और हम तृप्त होंगे। और ये संभव है कि हम तृप्त होंगे। लेकिन अगर रुपए के लोभ में रहेंगे, कभी तृप्त नहीं होंगे, कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ नफरत होगा, क्योंकि हमारे ऊपर कंपटीशन का बोझ होगा और हम नफरत में चले जाएंगे। और नफरत से हम कुछ नहीं कमा सकते। क्या हुआ जब वो हनन्याह और सफीरा ने उस धन संपत्ति को बेचकर उस पैसे को रख लिया? क्या दोनों का काम आया? नहीं। परमेश्वर जब यूं हमारे प्राण को ले लेगा तो हमारे जो
दिन भर के मेहनत है, दिन भर के जोड़ है, हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए मित्रों, हम अपने लोगों से प्रेम करें, अपने जीवन में प्रेम लाएं और धन के प्रति दौड़ना छोड़कर परमेश्वर को पहचानें, परमेश्वर की आज्ञा को सुने और हो सके तो पवित्र शास्त्र को पढ़ें। पवित्र शास्त्र हमें सारी बातों को सिखाती है जिन बातों को हम आज सीख रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें धन के पीछे नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रेम के पीछे जाना चाहिए, ताकि हम मनुष्य एक दूसरे से प्रेम कर सकें और हमारा प्रेम का फल ये होगा कि हम आपसी में मिले रहेंगे और हमारे बीच में कोई विरोध नहीं होगा और न शैतान हमारे बीच में कोई काम कर पाएगा। शैतान को अवसर मत दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते चलिए। आइए प्रार्थना में चलते हैं। सामर्थी प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया है और हमें प्रेम सिखाया है। प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में प्रेम को डाला है। प्रभु, आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम को लेकर आपसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि आज हमारे जीवन में प्रेम आ जाए, आज हमारे जीवन में प्रेम आ जाए। प्रभु, हम जिस काम को करते हैं उस काम को करने में हम प्रेम में शामिल हो जाएं, प्रेम से उस काम को करें। प्यारे प्रभु जी, हम जो भी काम करते हैं, हमें जो भी काम मिलता है पिता परमेश्वर, उसके बीच में शैतान आकर हमें ये सिखा देता है कि तुझे मिलता कितना है, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है, तेरे को जितना दाम उतना काम, ऐसे वो भड़काता है। प्रभु जी, कई लोग हैं अपने ड्यूटी में पिता परमेश्वर उस काम को नहीं करते हैं, सिर्फ समय गुजारते हैं क्योंकि वो उस काम से प्रेम नहीं रखते। अगर पिता परमेश्वर हमें जो काम दिया गया है, जो नौकरी दी गई है, जो सेवा दिया गया है, अगर हम उस सेवा में प्रेम न रखें पिता परमेश्वर, तो सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं और उससे हमको कोई लाभ नहीं होगा। और ना तो पिता परमेश्वर उस पैसे से पिता परमेश्वर हम किसी भी बात को कमा सकते हैं, कोई आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, कभी नहीं होगा, क्योंकि सारा काम आपकी ओर से है पिता, सारी आज्ञा आपकी ओर से है प्रभु। तो आज जब हम अपने काम में जाएं, आज जब हम अपने ड्यूटी को करें, आज ये हम अपने सेवा को करें, तो प्रभु बड़े प्रेम से करें। हमारे अंदर उस काम के प्रति, उस सेवा के प्रति प्रेम आ जाए, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जीवन बदल जाए। इससे पहले कि पिता परमेश्वर हमारा प्राण हमारे शरीर को छोड़ दे और हम न्याय के लिए चले जाएं, प्रभु जी हमें बचा लेना, हमारी रक्षा करना पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करना। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, बातें करते हैं, उनके बीच में पिता परमेश्वर आज जो ये बीज आपने दिया है वचन का, ये उनके अंदर घर करने वाला हो सके। लगातार आप बड़ी अच्छी बातों को हमारे बीच में शिक्षा देते हैं और आज की भी शिक्षा ऐसी है प्रभु जी जो हमारे जीवन को बदलने में सहायक है। हम अपने आप को और अपने लोगों के बीच में बदल सकते हैं और प्रेम का एक नया संसार तैयार कर सकते हैं, नफ़रत को ख़त्म कर सकते हैं। प्रभु जी, आज हर घर में नफ़रत है, हर अड़ोस पड़ोस में नफ़रत है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, इस नफ़रत के कारण प्रभु दुनिया गर्त में चली जा रही है प्रभु जी। कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए, सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए, और कोई तृप्त नहीं हो रहा है प्रभु। प्रेम 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 मिल जाए पिता परमेश्वर, हम प्रेम में भर जाएं प्रभु जी। और प्रेम में तब भरेंगे जब आपकी आत्मा हमारे ऊपर उतरेगी प्रभु, हम सबके ऊपर आपकी आत्मा उतर जाए और प्रभु जी हम बड़े सामर्थ्य के काम को देख सकें। मेरे पिता परमेश्वर, मैं ऐसे परिवारों के बीच में पिता परमेश्वर आपके नाम से जाता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, ऐसे परिवार हैं पिता जो दासों को पिता परमेश्वर, जो आपके दास आपके सेवक हैं पिता परमेश्वर, उनके प्रति ये सोच रखते हैं कि ये तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नियुक्त किया गया एक सिर्फ और सिर्फ कर्मचारी है, और पिता परमेश्वर आदर उनको नहीं देते हैं प्रभु। ऐसे परिवार में पिता अपने दास, अपने सेवक के लिए पिता परमेश्वर प्रभु प्रेम डाल दीजिए, क्योंकि पिता परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में वो परिवार पिता गड्ढे में जा रहा है प्रभु। उनको अपने धन के ऊपर अहम हो गया है, अपने कमाई के ऊपर अहम हो गया है। वो मेरे पिता परमेश्वर दासों को, सेवकों को पिता परमेश्वर प्रभु जी सिर्फ छोटा सा दान देकर अपने आप को ये समझते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ देख लिया, और उस सेवक के सामने, उस याजक के सामने, उस पास्टर के सामने अपने आप को श्रेष्ठता दिखाते हैं प्रभु। जो आपका दास है, जो आपका सेवक है, जो पास्टर है पिता परमेश्वर प्रभु, उससे सर्वश्रेष्ठ कौन हो सकता है
उससे ऊपर कौन हो सकता है जो आपके वचन को लेकर निकलता है, वचन को बांटता है, प्रेम को बांटता है, सुसमाचार को बांटता है। प्रभु, अगर उसके ऊपर हमारा ऐसा विचार हो तो मेरे प्रभु जी, हम कैसे प्रेम को पा सकते हैं और कैसे आशीष को पा सकते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, आज ऐसे लोगों के जीवन में पिता आप काम कीजिएगा, ऐसे लोगों के जीवन में काम कीजिएगा पिता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बहुत आयत के कारण, बहुत धन के बहुत आयत के कारण पिता परमेश्वर ऐसे विचारधारा रखते हैं, गिनते हैं प्रभु जी कि हमने किस दास को क्या दिया। प्रभु जी, ऐसे लोगों का मन आज बदल जाए, ऐसे लोगों का मन बदल जाए पिता, ताकि आपके दास, आपके सेवकों को पिता परमेश्वर उनके देवड़ी में धूल झाड़ने की आवश्यकता ना पड़े पिता, बल्कि वे आशीर्वाद देकर आए, आशीर्वाद देकर आए। प्रभु, आज मैं फिर दासों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि उनके अंदर ऐसा प्रेम दीजिए पिता, ऐसा प्रेम दीजिए पिता कि अपनी कलीसियाओं के ऊपर, अपनी कलीसियाओं के ऊपर प्रेम में भर जाएं और प्रभु जी प्रेम का सुसमाचार फैलाते हुए उनके जीवन को बदले, उनके लिए आंसू बहाकर रोए और पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना आप तक पहुँचे और उसका उत्तर मिले। आज हम कोई भी खाली हाथ ना जाए प्रभु। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि हमें इस संसार में रहने के लिए रुपए और पैसे की आवश्यकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि हम अपने जीवन को दौड़ में लगाते हैं। प्रभु, हमें जीवन में शांति चाहिए, उन्नति और तरक्की के साथ हम शांति का जीवन जीना चाहते हैं। प्रभु, आज जितने लोग शांति पाना चाहते हैं प्रभु, आज के वचन से पिता परमेश्वर उनको शांति मिले। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे मित्रों, आज एक ऐसा मौका है, एक ऐसा अवसर है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित रखें और प्लीज़ आज के आपके जो प्लानिंग है उसमें आपका प्लान धन के ऊपर दौड़ने का नहीं, बल्कि प्रेम से हर काम को करने का है। चाहे आप नौकरी में आज जाते हों या अपने किसी सेवा कार्य में जाते हों या कोई काम करते हों, तो आज आपका काम प्रेम में होना चाहिए। आज आप विचार बना लीजिए कि आज हमको निकलते ही हमको लोगों से प्रेम रखना है, प्रेम रखना है, हमें जलन नहीं रखना है, हमें कंपटीशन की भावना नहीं रखना है। परमेश्वर हमें ज़रूर देगा और बहुतायत से देगा, इतना देगा जितनी हमें आवश्यकता है। लेकिन यदि हम अपने काम में लालच की ओर दौड़ेंगे तो वाकई में हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। जैसा सफीरा और हनन्या के साथ हुआ कि उनको मृत्यु मिल गई, हमको भी मृत्यु मिलना है। हमारा कोई पैसा काम नहीं आएगा यदि हम अपने ड्यूटी को सही तरीके से नहीं करेंगे, हम अपने काम को सही नहीं करेंगे तो हमारा कोई काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। हम बीमारी में, परेशानी में पड़ते रहेंगे। लेकिन यदि आज हम तैयार हो जाते हैं तो वाकई में परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा और आज वो क्या करेगा, हमारे साथ चलेगा। इसलिए आज हमारा जीवन प्रेम में हो। अगर हमारा कोई दुश्मन भी मिलता है रोड में तो हम उससे बातें करें और उसे क्षमा कर दें। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और कल फिर हम मिलेंगे आपके साथ इन्हीं वचनों के साथ। जय मसीह की।